एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, तमाम डेलीवर को पक्का करो, तमाम डेलीवर को पक्का करो। जेएनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेएनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद। एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो। वर्कर कमल सिंह, हमारे साथ बहुत ही बेइंसाफ हुआ है क्योंकि सभी लोग हमारे टायर होकर जा रहे हैं, बिना खाली हाथ जा रहे हैं बेचारे, कोई पैसा नहीं। इवन के बहुत ही उनकी बेइज्जती हो रही है। न सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है कि 9,000 से हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा है। समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं क्योंकि 9,000 से बेचारा नहीं चलता है घर का। तो जो भी हमारे टायर होते हैं भाई, वो एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट सुग्रीप सिंह, आज हमारा प्रदर्शन जो है वो कम से कम 618 दिन से लगातार पीएचई ऑफिस बीसी रोड में चल रहा था और हमने 1 महीने से कॉल दी रखी थी कि आज हम कोई भी रास्ता, चौराहा, पुल या कोई स्कीम बंद कर सकते हैं। तो आज का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया था, वार्निंग कर दिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कान से सुना और दूसरे निकाल लिया क्योंकि उनको पता है कि हमें पहले भी 1 साल पीछे वादा किया था कि हम इनका एलजी साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी एलजी प्रशासन को अभी तक नींद नहीं खुली है। वही नींद खोलने के लिए आज हमने ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिया है। इसके चलते अगर हमारा काम आज भी नहीं ये रुकेंगे, चाहे कोई बात करने नहीं आया, तो ये प्रदर्शन 2 दिन 3 दिन भी चलेगा, 4 दिन भी चलेगा। जब तक हमारा मसला इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा तो ये प्रदर्शन यहीं पे बैठा रहेगा जब तक कि कोई हमारा जो नारा हम लोगों ने दिया है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पुरुषोत्तम चौधरी, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट आरएसपुरा से आया हूँ। देखिए, पिछले 25 सालों से हमारी यही डिमांड है कि हमें रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी चाहिए SRO 64 के तहत, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार जैसा पिछली सरकारों ने किया वही यही सरकार कर रही है। 2013 में जब ललकार रैली हुई थी तो प्रधानमंत्री महोदय ने यहीं आके इसी रैली में जो अभी जो हुई है रैली, और इसी मंच में, इसी स्टेडियम में इन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार लाइए, हम डेली वेजरों का इंसाफ करेंगे। लेकिन बदकिस्मती 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जहां पे आते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं कहते। आप दोनों एमपी को रिपीट कर रहे हो, तो क्या आपको पता है कि ये जीत जाएंगे? ये जो जुगल किशोर है, मैं आरएसपुरा का, मेरा एमपी था, 10 साल हो गया। इनको पूछा कि आरएसपुरा में आप कितनी बार आए हो, और आरएसपुरा की आवाम से आपने पूछा कि मेरे को अगर मैंडेट मिलता है तो क्या मैं जीत जाऊंगा? ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है भाजपा ने कि अपनी जो सीटें जो हारनी है, दोनों सीटें, ये बहुत ही बीजेपी का अच्छा फैसला है। बाकी हमारा प्रदर्शन, हमने ये कंपनी बाग आज बंद किया हुआ है, पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, शालामार हॉस्पिटल में भी इसकी सप्लाई जाती है और भी कई जगहों में जो सप्लाई जा रही है। मैं आवाम से माफ़ी चाहता हूं कि ये हमारा डेली वेजरों का जो मसला आज से 25 सालों का लटका हुआ है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप अपनी पानी का आज बंदोबस्त कहीं और से कर लीजिए। जय। तब पहले अगर आप देखेंगे तो 1 हफ्ते में बीच में हमारे वीवीआईपी विजिट शेड्यूल हो गई थी, तो सारे ये हमारे लिए भी था कि ऑनरेबल पीएम यहाँ पे आ रहे थे, तो उनकी विजिट में सारा एडमिनिस्ट्रेशन 4-5 दिन का जो था उस टाइम पे हमें जो टाइम मिला था उसमें सारा उसमें लग गया था। अब वापस पीएम सर कश्मीर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिकली इट वाज लाइक कि ऊपर से ऊपर वालों को पता होगा कि हाँ पीएम सर आने वाले हैं, बट यहाँ पे आके हमें जो पता लगा कि हमारे लिए 5 दिन का 6 दिन का टाइम है। आप देखिए उसमें व्यवस्था करना, पूरी चीज करना, पीएम आ रहे हैं डायरेक्टली। जब हमारा टाइम आता है तो अब यही आता है, चाहे पीएम आ जाते हैं, चाहे विदेश मंत्री आ जाते हैं। लेकिन तो आपको कहने नहीं, देखिए ना आप ये बात, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये बात तो सुनो कि ऐसा तो नहीं है कि आप पीएम ने आपका आह्वान सुन के यहाँ बोलोगे नहीं मैं अब आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। हमारी 3 डिमांडें हैं। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा आज यहाँ पे डीसी सर से बात करके। एक बार
फिलहाल के लिए अगर डीसी सर अवेलेबल नहीं, मैं डिप्कॉम सर के नोटिस में भी ला दूंगा कि आज इस तरह की सर चीज़ देखिए, हो रही है। आपने कहा कि मेरी भी 30 साल उम्र हुई, अभी आप प्रशासन आने वाले समय में हो तो आप भी डीसी हो, तो हम आपसे भी सवाल करें, जरूर जानना चाहेंगे 60 साल की अपनी उम्र, यानी कि जो यंग एज है, पूरा विभाग को दिया, और जब वो खाली हाथ जाएगा आंखों में आंसू लेकर, अपने परिवार से कैसे वो आंखें मिलाएगा, आप बताइए। तो इनका क्या प्रदर्शन जायज नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जायज नाजायज की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ लिया जा रहा, हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। नहीं लिया जा रहा है। आप तो अधिकारी, आप आएंगे, इनके ब्रिज का काम करेंगे, हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, डीसी साहब को कीजिए, बोलिएगा इसे प्रायोरिटी पर लीजिए, इसे आप फॉर गारंटी, क्योंकि जनता को विश्वास है, कम से कम आप ब्रिज का काम करिए। इन्हें एज सुन एज पॉसिबल जो एलजी साहब उनसे बात करवाई, ताकि इन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो आश्वासन मिले। 7 मार्च तो गुस्सा तो थोड़ा कम हो। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर से अब ये बहाना ना इनको मिले कि प्रशासनिक तौर पे सब कोई वहाँ पर बिजी हो गए, तो आप इनको नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये बिजी हो ही नहीं पाएंगे। ये वाला खत्म होगा तो पीएम की रैली होगी ना, पहले ये वाली तो संभालें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चलती रहेगी अब पीएम के आने तक। इस बार पीएम साहब भी जम्मू का जब से जो एलजी साहब आए हैं जम्मू के ना, जब से जो एलजी साहब आए हैं ना, उस वक्त से सर अब हम एक चीज मांग रहे हैं। क्या चीज है? सिर्फ एक हमारी पेंडिंग वेजेस, जो हम 9000 रुपया लेते हैं जनाब, कितनी पेंडिंग वेजेस है? 3 साल से मांग रहे हैं सर। इधर 2 दिन प्रोटेस्ट किया, बिजली बंद रखी थी, ठीक है। उसी वक्त एलजी ने अपना चीफ सेक्रेटरी भेज के जरूरी पानी नहीं, पानी है ना, पानी वही तो बात है कि हमने पानी बंद नहीं किया। हम लोगों को दुख देना नहीं चाहते हैं ना, हमने पानी हम बंद तो नहीं दुखी, किया। हम लोगों को दुख देना नहीं चाहते हैं। यही बात है सर, हमने पानी बंद, इन्होंने पानी नहीं बंद किया, नहीं इसलिए किया, आपने अच्छा काम इसीलिए किया। हमारा हम ध्यान ले रहे हैं। आपने तो नेक काम किया ना, पानी बंद नहीं किया। वही हमारे की कर कुएं में डाल। अब सर मजबूरन करना पड़ेगा, नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। देखो, मैं वही कह रहा जब हूँ, हमारा मसला हल होगा, कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। खा लिया ना स्टेप, कुछ नहीं किया। अभी साहब से ऑर्डर कर दे, हमें जहाँ से अपने घर चले, हम आए ना, सभी भाइयों को। हाँ, अगर एलजी साहब को कुछ काम लगना है आप बताए ना, राम से हाथ जोड़। हाँ भैया, घर चले जाते हैं सर। हमारा डेली बेजर जो पेंशनी हो रहा है, 60 साल के बाद चले जा रहा है, 10% हमारा डेली बेजर बेस में अंदर कर दो। आप नहीं कर रहा है तो एक ऑर्डर निकाल दो कि डेली बेजर कोई नहीं रखना है, फिर हम जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, जेएंडके गवर्नमेंट को कोई नहीं चले। कि जो भी मेरे लेवल पे जितनी मैं आपकी जिस तरह की जो रिक्वेस्ट आपने बोली है, मैं आगे पुट अप कर दूंगा। लो आप आ जाओ पास। मैडम की पूरी रिपोर्ट क्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई हैं, तो एक खास रिपोर्ट हमने आप तक स्पेशल पहुंचाई है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से।